तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, साथ साथ उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाएं, जिसमें हिंदी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आज हम हिंदी के सिलेबस के बारे में अपने इस चैनल पर चर्चा करेंगे। हिंदी का सिलेबस एक विस्तृत सिलेबस है, परंतु हम इस सिलेबस को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमने इस सिलेबस को विभिन्न भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। हिंदी वर्णमाला में हम स्वर एवं व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन के साथ साथ यहाँ पे हम मात्रा यानी कि स्वर से मात्राओं का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विराम चिन्ह हिंदी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब भी हम शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं तो विराम चिन्ह का सही जगह पर उपयोग करना अति आवश्यक होता है। तो विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, उसमें संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी वर्णमाला पढ़ने के बाद हम संधि को पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग और संधि में क्या क्या समानताएं हैं उसको पढ़ेंगे। कौन कौन से शब्द संधि में आते हैं और वो सेम शब्द जो है उपसर्ग में आते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय के बाद समास पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से समास का भी निर्माण होता है। संधि शब्दों का भी यूज करके समास का निर्माण होता है। अतः हम संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे क्रमशः। उसके बाद हम संज्ञा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। संज्ञा में जो जितने भी संज्ञा के प्रकार हैं, संज्ञा में यूज होने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम में क्या समानताएं हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। क्रिया, विशेषण, विशेषण के बाद काल और अव्यय देखेंगे। इन तीनों ये जो पूरे पार्ट हैं संधि से लेके अव्यय तक के पार्ट जो हिंदी के 1/4 भाग को कवर करते हैं, लेकिन किसी किसी प्रतियोगी परीक्षा में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, इनका बहुत ज़्यादा अधिभार होता है, भारांक होता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची के बाद विलोम, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये जो चारों हैं पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक, ये चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। इन चारों के अंतर संबंधित होने से ये इन चारों के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे एक साथ। उसके बाद हम तद्भव पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव, तद्भव और तत्सम शब्द के साथ देशज, विदेशज और संकर शब्दों को भी हम देखेंगे। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे पढ़ने के बाद हम लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसी भी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में अधिकतम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का यूज करेंगे। उसके बाद वाक्य रचना। वाक्य रचना करते समय हम उसमें आने वाली अशुद्धियों को भी देखेंगे, यानी वाक्य संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। अंत में हम रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे। छंद के बाद अलंकार पढ़ेंगे। रस, छंद पढ़ने के बाद अलंकार जब हम पढ़ेंगे तो ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर समझ में आएंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य और उसके पुरस्कार, उसमें दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे और पुरस्कृत जो भी उसमें साहित्य हैं उसको भी जानेंगे। उपन्यास, कविताएं जो भी लिखी गई हैं, निबंध, उनमें जो भी पुरस्कार जिस भी साहित्य को दिया गया है उसको पढ़ेंगे। सबसे अंत में हम प्रशासनिक शब्दावलियों को पढ़ेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन हम 3-3 मुहावरे, 3-3 विलोम और 3-3 प्रशासनिक शब्दावलियों को भी पढ़ें। उसके साथ साथ अंत में हम हिंदी साहित्य की जो एक इतिहास है उस पर भी एक दृष्टिकोण डालेंगे और हफ्ते में 2 दिन प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपका रिवीजन हफ्ते में 2 दिन होगा। हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलेंगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो आपको एक तरह से पूर्ण जो है पैकेज देगा, पूर्णतः जो है आप सिलेबस को वो कवर करेगा। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।